आज हम पढ़ने वाले हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, श्रुति मतलब होता है सुनना, सम मतलब होता है समान, और भिन्नार्थक मतलब अलग अर्थ देने वाला। सुनने में समान है लेकिन अर्थ अलग अलग देता है, यानी कि सुनते हैं जो समान लगता है लेकिन अर्थ उसकी उसकी जो मीनिंग होती है भिन्न होती है, अलग होती है। ठीक है, एक पिक्चर हमने देखा यहाँ पे। पिक्चर में क्या है, जोकर जोर जोर से हंस रहा है, हंसते हुए दिखाई दे रहा, हंसा रहा है ना कुछ करतब कर रहा है, सारे बच्चे जोर जोर से ताली बजाकर हंस रहे हैं। और एक हंस है जो कि सफेद रंग का पक्षी होता है। ठीक है, हंस है, सफेद रंग का पक्षी है। हंस और हंस ये दोनों सुनने में समान लगते हैं, है ना। हंसना मतलब जोर जोर से हंसना, और एक हंस है जिसे हम पक्षी बोलते हैं, जो कि व्हाइट कलर का स्वान होता है ना, सफेद रंग का पक्षी। यहाँ पे दो तुम्हें रेड कलर का हंस और हंस में समान अर्थ, समान बोलने में ऐसा लगता है कि बोलने में समान है, सुनने में भी समान एक जैसा लगता है, लेकिन इसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, इसके अर्थ में अंतर हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द और होते हैं जिसमें अगर तुम बोलते हो तो बोलते समय कुछ और लगेगा और सुनते समय भी सेम लगेगा, लेकिन उसके जो मीनिंग होते हैं, उसकी जो अर्थ होती है वो भिन्न होती है। भिन्न भिन्न अर्थों का जिसे जो भिन्न भिन्न अर्थ प्रस्तुत करे उसे हम क्या बोलेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इस प्रकार अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होगा, जो शब्द सुनने में बोलने में एक जैसे लगे, सुनने में भी और बोलने में भी एक जैसा लगे, और लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग हो, भिन्न हो, अर्थ भिन्न हो, उन शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, जो सुनने में और बोलने में भी एक जैसे लगे उन्हें हम, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हो, श्रुति सम भिन्नार्थक के कुछ एग्जाम्पल है। 10 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उन्हें लिखना है, आपको याद करना है। जैसे दिन और दिन, दिन और दिन दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन अगर इसमें मात्राओं का उलटफेर कर दे, छोटी ई की जगह अगर हम बड़ी ई लिख दे और दिन बोले तो उस दिन को गरीब बोला जाता है। ठीक है, और जो दिन है, दिन जो चलता है, दिवस, सोमवार मंगलवार बुधवार, उसे हम दिन बोलेंगे, दूसरा दिन को गरीब बोलेंगे। उसी तरह अगर दिशा और दशा है, वो सुनने में भी एक जैसा लग रहा है। दिशा, दिशा मतलब पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण उत्तर, ये सारी दिशाओं के नाम है अलग अलग, जो कि डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और जो दशा होती है, हालत, इसकी दशा कैसी होगी, उसकी दशा अच्छी नहीं है, मतलब उसकी हालत अच्छी नहीं है, उसका तबीयत खराब है। और अगर किसी राजा ने दूसरे राजा को वार किया, युद्ध में हरा दिया, तो उसकी हालत, उसकी दशा भी ऐसी हो जाती है, बेकार सी, है ना, तबीयत उसकी खराब हो जाती है, उसका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। तो उसकी हालत कैसी है, दशा और दिशा में भी अंतर है। दिशा किसको बोलते हैं, डायरेक्शन को, और दशा में हालत को बोलते हैं। कुल और कुल में सुनने में भी एक जैसा है, कुल कुल। ठीक है, कुल और कुल दोनों का अर्थ क्या है, सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन एक कुल का अर्थ होता है वंश, योग, दूसरे वाले कुल का अर्थ होता है किनारा। एक कुल का अर्थ होता, दूसरा है और और होता है तरफ, दिशा की ओर, है ना, पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। और दूसरा है और, दूसरा और है जिसे बोलते हैं तथा, तथा, है ना।
या फिर हम बोलते हैं और ये फल और ये मेवे लेके आइए, है ना। फल और मेवे लेके आइए अगर हम बोलते हैं किसी को, तो और दोनों क्या होते हैं, सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ इसका अलग अलग है। एक और मतलब होता है दिशा की ओर, दूसरा होता है तथा। फल और सब्जियां लेकर आओ, दूध और मेवे लेकर आओ, तो उसमें हम और का प्रयोग करते हैं लेकिन दोनों सुनने में एक जैसा लगता है। गृह और ग्रह, गृह घर, गृह मतलब होता है घर और ग्रह मतलब होता है प्लैनेट, नक्षत्र, ठीक है। तो दोनों सुनने में कैसा लगता है, एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों की मीनिंग, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। ग्रह मतलब प्लैनेट, नक्षत्र बोलते हैं, और गृह मतलब होता है घर, जो कि अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करते हैं। गृह का भी, घर का। अन्य और अन्य अन्य मतलब होता है अनाज और अन्य मतलब होता है दूसरा। अन्न मतलब अनाज, जो अनाज हम खाते हैं, गेहूं, चावल, दाल, बाजरे, ज्वार, जितना भी अनाज आप खाते हो तो उसे हम अन्न बोलेंगे, अनाज। और अन्य होता है दूसरा, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करते हो तो अन्य पुरुष, अन्य स्त्रियां, दूसरे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोनों का अर्थ सुनने में एक जैसा लगा, अन्य, लेकिन अगर लिखते हो तो इसमें स्पेलिंग भी अलग होती है, इसका अर्थ भी अलग होता है लिखने में, और उसका अर्थ भी बिल्कुल अलग अलग होता है। उसी तरह नीर और नीड़, नीर मतलब होता है पानी, है ना। भगवान का नीर, अगर तुम जाते हो मंदिर में तो भगवान का नीर, भगवान का पानी, चढ़ा हुआ पानी तुम्हें प्रसाद के तौर पे मिलता है, तो उसे हम नीर बोलते हैं, पानी को नीर बोला जाता है। पानी का दूसरा अर्थ है नीर। और एक नीड़ है जिसे हम घोंसला बोलते हैं, जहाँ पे पक्षियां अपना घर बनाती है, घोरंदा बनाती है। नीर और नीड़ सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन लिखने में इसकी स्पेलिंग अलग होती है। नीड़ लिखते हैं ड़ और नीर लिखते हैं र लगा के, ठीक है। इसका अर्थ पानी होता है, घोंसला। एक है कपाट, एक है कपट। कपाट मतलब दरवाजा, है ना। कपाट, मंदिर का कपाट खुलने वाला है। मंदिर का दरवाजा शाम के समय खुलेगा, जब आरती होने वाली होती है तब मंदिर का कपाट खुलता है। और कपट, अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो वो चीज होता है कपट। कपट कर रहा है कोई आदमी, मेरे से कपट कर रहा है, धोखा दे रहा है, लेकिन सुनने में कपाट कपट एक जैसे लगते हैं, लिखने में भी थोड़ी अलग होगी, उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। अनल और अनल, अनल और अनिल, ये भी एक जैसा सुनने में लगता है लेकिन इसका अर्थ भी अलग होता है। अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा। आग और हवा दोनों अलग अलग अर्थ हैं लेकिन सुनने में एक जैसे। अनल और अनिल, हवा, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग। सूत और सूत, सूत और सूत में क्या अलग है, क्या डिफरेंस है, दोनों में मात्राएं अलग अलग है। ऊकार की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा सूत में अगर आ जाए तो उसे हम कपास का धागा बोलते हैं, धागा, सूत, सूता भी बोला जाता है इसको, है ना। और एक सूत होता है जिसे हम बेटा बोलते हैं, सूत मतलब बेटा, पुत्र, ठीक है। युक्त और उपयुक्त, ठीक है। उपरयुक्त, ऊपर कहा गया। जब भी तुम प्रश्न देखते हो, सवाल देखते हो, एग्जाम में पेपर्स आते हैं तो पेपर्स की हेडिंग में क्या लिखी रहती है, उपरयुक्त, ऊपर कहा गया। ऊपर कहा गया, उपरयुक्त वाक्यों को पढ़ो, पढ़िए और उनके प्रश्नों के जवाब लिखिए। ऐसे ही कुछ हेडिंग तुमने देखा होगा। उपरयुक्त मतलब ऊपर जो भी कहा गया है, ऊपर में अगर पैसेज दिया है तो पैसेज में जो भी कहा गया है, पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उनके प्रश्नों के जवाब
देने हैं। उपयुक्त होता है ठीक। उपयुक्त मतलब ठीक, ये हमारे लिए उपयुक्त है ना। सुबह का भोजन हमारे लिए उपयुक्त है। सुबह का नाश्ता, सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है हमारे लिए उपयुक्त है, ठीक ठाक है ना। और खाना खाना, ये भी दो तरह का है, लेकिन खाना खाना में क्या अंतर है? एक नीचे नुक्ता जैसा एक छोटा सा डॉट आ गया है। खाना खाना मतलब अलमारी की जो एक पार्ट होती है, जगह होती है जिसमें हम सामान रखते हैं। एक मेरा खाना है जिसमें मैं बुक्स रखती हूँ। एक बच्चों का खाना है जिसमें बच्चे अपने सामान रखते हैं, ठीक है। अलमारी का खाना, एक तो खाना हो गया भोजन जो तुम दोपहर को, शाम को, सुबह जब भी खाते हो वो खाना हो गया। और खाना का अर्थ दूसरा है अलमारी का भाग जिसमें एक जगह होता है, एक ब्लॉक होता है जो कि खाली भरा हुआ, खाली भी हो सकता है, भरा हुआ भी हो सकता है, खाना बोलते हैं उसको। एक खाना जिसमें तुम्हारे सारे कपड़े रखे हुए हैं, तुम्हारे सारे खिलौने रखे हुए हैं, वो खाना के। धारा और धरा। धारा धरा मतलब इसमें भी दो अंतर है। क्या है? धारा मतलब प्रवाह, किसी चीज का प्रवाह अगर चलता है ना, किसी चीज की किसी कोई चीज जो लय में चले, ठीक है, उसे हम धारा बोलते हैं, प्रवाह। एक धरा है जो धरती है, ठीक है। धरती, हमारी धरती एक धरा है, धरती के समान है, वो धरा है। धारा क्या है? प्रवाह, एक प्रवाह में चलती हुई धाराएं, वेव्स जिसको लहरें बोलते हैं, ठीक है। लहरें, लहरें कहाँ चलती है? जब भी वेव्स, जब भी हवा आता है, तेज गति आती है पानियों में, हवा की गति अगर तेज होगी तो नदियों की धारा, नदियों का प्रवाह जो बहने का वेव्स है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे। बड़ी बड़ी तूफान भी आ सकती है। धारा अगर बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई, बहुत तेज अगर आंधी आ गया, हवा तेज हो गई, तो धारा बहुत तेज उठ सकती है, बड़े बड़े वेव्स उठ सकते हैं। और कभी कभी उससे सुनामी भी आ सकती है, बड़े बड़े भूकंप भी आते हैं। फिर धरा, धरा मतलब धरती, ठीक है। नेक्स्ट है निर्धन और निधन। निर्धन मतलब होता है मृत्यु, किसी की मृत्यु अगर हो जाती है, निधन हो जाता है। निर्धन मतलब बहुत ही गरीब। ये भी लिखने में थोड़े अंतर है, इसमें आधा रेफ की मात्रा ऊपर आती है, लेकिन सुनने में निधन निर्धन एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाता है। निधन मतलब किसी की मृत्यु हो जाना, निर्धन मतलब गरीब है, अगर कोई गरीब दुखिया है, पुअर पर्सन, उसे हम निर्धन भी बोलते हैं, गरीब भी बोलते हैं। समान सामान, समान सामान और सामान भी क्या है? समान मतलब बराबर की वस्तुएं हैं, बराबर की चीजें रखी हुई है। और सामान मतलब वस्तुएं, जो चीज आप खरीद के लाते हो मार्केट मार्केट से, हो सकता है वो राशन की चीजें हो सकता है वो स्टेशनरी की चीजें हो, या सब्जियां हो, वो भी सामान में ही काउंट होती है, सामान ही हम उसे बोलते हैं। ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके आओ, वो वस्तुएं, वो भी सुनने में सामान दिखता है, लेकिन लिखने में मात्राओं का उलटफेर है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना। सामान मतलब बराबर चीजें, बराबर की चीजें, बराबर बराबर बांटना। अगर दो भाई हैं, दोनों में कोई चीज को बांटना है तो बराबर बराबर मात्राओं में बांट सकते। चॉकलेट है तो उसको बराबर बराबर कर दो, समान मात्रा में बांट दो चॉकलेट को। परिमाण है और परिणाम। परिमाण मतलब मात्राएं, जो हमने कल भी पढ़ाया था, है ना। परिणाम वाचक विशेषण, जो मात्रा, किसी चीज की मात्रा को बोध कराए, नापने वाला, तौलने वाले चीजों को अगर हम नाप तौल के लेते हैं कोई भी चीज, है ना, 1 किलो, 2 किलो, 1 दर्जन, 2 दर्जन, तो उसे हम परिणाम बोलते हैं, ठीक है। परिमाण बोलते हैं। और परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, नतीजा आना। कोई भी रिजल्ट आता है तो तुम्हारा क्या परिणाम आया,
है ना। हिंदी में हम बोलते हैं ना, तुम्हारी रिजल्ट दिखाओ, तुम्हारा परिणाम बताओ, कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए। मूल्य और मूल दो एक शब्द है जो कि बिल्कुल सिमिलर है। मूल्य फिर मूल। मूल्य मतलब होता है कीमत, किसी चीज की कीमत, और मूल मतलब होता है जड़। मूल मतलब होता है जड़, और मूल मतलब किसी। उसके बाद है आसमान। आसमान मतलब सबको पता है आकाश। और एक असमान मतलब जो बराबर नहीं है। एक तो समान था जिसमें चीजें बराबर थी, वस्तुएं बराबर थी, और असमान जो कि बराबर बिल्कुल नहीं है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। असमान उसको बोलेंगे। आसमान मतलब आकाश, ये भी सिमिलर है, बोलने में एक जैसा लगते हैं लेकिन इसका अर्थ भी अलग आता है। ठीक है। एक है बाग। बाग मतलब बगीचा। एक तो बाग वो है जो चीता होता है ना। टाइगर बोलते हैं उसको, तेंदुआ भी बोल सकते हो चीता को, है ना। बाग बाग एक जैसा लगता है सुनने में, लेकिन अगर इसमें हम लिखेंगे तो ग लिखेंगे, और अगर बाघ लिखेंगे तो घ लिखाता है, चीता। या फिर उसको हम टाइगर भी बोलते हैं। बाघ मतलब पार्क भी बोला जाता है। बात और वात। वात मतलब होता है हवा। वात की प्रभाव से बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। हवा के प्रभाव से बहुत सारे लोग बीमार पड़े अभी, है ना। जो हवा की वजह से, हवा ठंडी थी, वात का प्रकोप बोल सकते हो। हवा का प्रकोप आता है तो ठंडी हवा के कारण बहुत बच्चे भी बीमार पड़ते, बहुत लोग की तबीयत खराब होती है। और एक बात होता है जो कि बातचीत करने से सारे मसले सुलझ जाते हैं। बात। बात एक जैसा सुनने में लगा, लेकिन इसका अर्थ अगर ब और व में थोड़ा अंतर है तो बदल जाएगा बिल्कुल भी। बात से बातचीत, बात से हवा। कंगाल। कंकाल। कंगाल मतलब गरीब होता है। गरीब में हमने क्या देखा था, निर्धन को भी हम गरीब बोलते हैं, और कंगाल जिसके पास कुछ भी सामान नहीं होता है उसे हम कंगाल बोलेंगे। एक कंकाल है हड्डियों का ढांचा। श्याम काला और श्याम संध्या। ठीक है, श्याम को हम काला भी बोलते हैं। श्याम मतलब संध्या भी होता है।